भागवत पुराण इन कलिकाल में सभी पुराण में सर्वाधिक आदरणीय पुराण में से एक है। हमेशा से भागवत पुराण कथा हिंदू समाज की धार्मिक, सामाजिक और लौकिक मर्यादाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आ रहा है। यह वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। भागवत पुराण में वेदों, उपनिषदों तथा दर्शन शास्त्र के गूढ़ एवं रहस्यमय विषयों को अत्यंत सरलता के साथ निरूपित किया गया है। इसे भारतीय धर्म और संस्कृति का विश्वकोश कहना अधिक समीचीन होगा। श्रीमद् भागवत कथा में सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान साधना, सिद्धि साधना, भक्ति, अनुग्रह, मर्यादा, द्वैत अद्वैत, द्वैताद्वैत, निर्गुण सगुण तथा व्यक्त व्यक्त रहस्यों का समन्वय उपलब्ध होता है। श्रीमद् भागवत पुराण वर्णन की विशुद्धता और उदात्त काव्यरमणीयता से ओतप्रोत है। यह विद्या का अक्षय भंडार है। यह पुराण सभी प्रकार के कल्याण देने वाला तथा त्रयतापाधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक आदि का शमन करता है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह महान ग्रंथ है। भागवत पुराण में 12 स्कंध हैं, जिनमें विष्णु के अवतारों का ही वर्णन है। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों की प्रार्थना पर लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत जी ने इस पुराण के माध्यम से श्रीकृष्ण के 24 अवतारों की कथा कही है। भागवत पुराण कथा। प्रथम स्कंध। प्रथम स्कंध में कुंती और भीष्म से भक्ति योग के बारे में बताया गया है और परीक्षित की कथा के माध्यम से ये बताया गया है कि एक मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। क्योंकि ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं, हम सब का है, क्योंकि 7 दिन ही प्रत्येक जीव के पास है, 8वां दिन है ही नहीं, इन्हीं 7 दिन में उसका जन्म होता है और इन्हीं 7 दिन में मर जाता है। द्वितीय स्कंध। द्वितीय स्कंध में योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि बताई गई है। भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए उसके बारे बताया गया है। तृतीय स्कंध। इसमें कपिल गीता का वर्णन है, जिसमें भक्ति का मर्म, काल की महिमा और देहगेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन, मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति क्या होती है। केवल भक्ति से ही वह इन सब से छूटकर भगवान की ओर जा सकता है। चतुर्थ स्कंध। इसमें यह बताया गया है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो उम्र का बंधन नहीं होता। ध्रुव की कथा ने यही सिद्ध किया है। पुर्जनोपाख्यान में इंद्रियों की प्रबलता के बारे में बताया गया है। पंचम स्कंध। इसमें भरत चरित्र के माध्यम से यह बताया गया है कि भरत जी कैसे एक हिरण के मोह में पड़कर अपने 3 जन्म गंवा देते हैं। भवाटवी के प्रसंग में यह बताया गया है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों के बस में होकर कैसे अपनी दुर्गति करता है। नरकों का वर्णन बताया गया है कि मरने के बाद व्यक्ति की अपने अपने कर्मों के हिसाब से कैसे नरकों की यातना भोजनी पड़ती है। षष्ठ स्कंध। षष्ठ स्कंध में भगवान नाम की महिमा के संबंध में अजामिलोपाख्यान है। नारायण कवच का वर्णन है, जिससे वृत्रासुर का वध होता है। नारायण कवच वास्तव में भगवान के विभिन्न नाम है, जिसे धारण करने वाले व्यक्ति को कोई परास्त नहीं कर सकता। पुंसवन विधि एक संस्कार है जिसके बारे में बताया गया है। सप्तम स्कंध। इसमें प्रहलाद चरित्र के माध्यम से बताया गया है कि हजारों मुसीबत आने पर भी भगवान का नाम न छूटे। यदि भगवान का बैरी पिता ही क्यों न हो तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। मानवधर्म, वर्णधर्म, स्त्री धर्म, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम का कैसे पालन करना चाहिए, इसका निरूपण है। कर्म व्यक्ति को कैसे करना चाहिए, यही इस स्कंद का सार है। अष्टम स्कंद। भगवान कैसे भक्त के चरण पकड़े हुए व्यक्ति का पहले और बाद में भक्त का उद्धार करते हैं, यह गजेंद्रगाह कथा के माध्यम से बताया गया है। समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार, वामन अवतार के माध्यम से भगवान की भक्ति और लीलाओं का वर्णन है। नवम स्कंध। नवम स्कंध में सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथाओं के माध्यम से उन राजाओं का वर्णन है जिनकी भक्ति के कारण भगवान ने उनके वंश में जन्म लिया, जिसका चरित्र सुनने मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। यही इस स्कंद का सार है। दशम स्कंद पूर्वार्ध। भागवत का हृदय दशम स्कंद है। बड़े बड़े संत महात्मा भक्त के प्राण है यह दशम स्कंद। भगवान अजन्मा है, उनका न जन्म होता है न मृत्यु। श्री कृष्ण का तो केवल प्राकट्य होता है। भगवान का प्राकट्य किसके जीवन में और क्यों होता है, किस तरह के भक्त भगवान को प्रिय है, भक्तों पर कृपा करने के लिए, उन्हीं की पूजा पद्धति स्वीकार करने के लिए, चाहे जैसे भी पद्धति हो, के लिए ही भगवान का प्राकट्य हुआ। उनकी सारी लीलाएं केवल अपने भक्तों के लिए थी। जिस जिस भक्त ने उद्धार चाहा वह राक्षस बनकर उनके सामने आता गया और जिसने उनके साथ क्रीड़ा करनी चाही वह भक्त, सखा, गोपी
के माध्यम से सामने आते गए, उद्देश्य केवल एक था, श्री कृष्ण की प्राप्ति। भगवान की इन्हीं दिव्य लीलाओं का वर्णन इस स्कंध में है, जहाँ पूतना मोक्ष, उखल बंधन, चीरहरण, गोवर्धन जैसी दिव्य लीला और रास, महारास, गोपीगीत तो दिवाती दिव्य लीलाएं हैं। इन दिव्य लीलाओं का श्रवण, चिंतन, मनन बस यही जीवन का सार है। दशम स्कंध उत्तरार्ध। इसमें भगवान की श्वर्य लीला का वर्णन है, जहां भगवान ने बांसुरी छोड़कर सुदर्शन चक्र धारण किया। उनकी कर्मभूमि, नित्यचर्या, गृहस्थ का बड़ा ही अनुपम वर्णन है। एकादश स्कंध। इसमें भगवान ने अपने ही यदुवंश को ऋषियों का श्राप लगाकर यह बताया कि गलती चाहे कोई भी करे, मेरे अपने भी उसको अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, उससे पार होने के उपाय केवल भगवान की भक्ति है। यही इस स्कंध का सार है। अवधूतोपाख्यान 24 गुरुओं की कथा शिक्षाएं हैं। द्वादश स्कंध। इसमें कलयुग के दोषों से बचने के उपाय केवल नाम संकीर्तन है। मृत्यु तो परीक्षित जी को आई ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उसके पहले ही समाधि लगाकर स्वयं को भगवान में लीन कर दिया था। उनकी परमगति हुई, क्योंकि इस भागवत रूपी अमृत का पान कर लिया हो उसे मृत्यु कैसे आ सकती है। इस पुराण में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को पूरी मान्यता दी गई है तथा स्त्री, शूद्र और पतित व्यक्ति को वेद सुनने के अधिकार से वंचित किया गया है। ब्राह्मणों को अधिक महत्व दिया गया है। वैदिक काल में स्त्रियों और शूद्रों को वेद सुनने से इसलिए वंचित किया गया था कि उनके पास उन मंत्रों को श्रवण करके अपनी स्मृति में सुरक्षित रखने का न तो समय था और न ही उनका बौद्धिक विकास इतना तीक्ष्ण था। किंतु बाद में वैदिक ऋषियों की इस भावना को समझे बिना ब्राह्मणों ने इसे रूढ़ बना दिया और एक प्रकार से वर्गभेद को जन्म दे डाला। श्रीमद्भागवत पुराण में बार बार श्रीकृष्ण के ईश्वरीय और अलौकिक रूप का ही वर्णन किया गया है। पुराणों के लक्षणों में प्राय 5 विषयों का उल्लेख किया गया है, किंतु इसमें 10 विषयों सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुक्था, निरोध, मुक्ति और आश्रय का वर्णन प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय में इन 10 लक्षणों का विवेचन किया जा चुका है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। यहाँ श्री कृष्ण के गुणों का बखान करते हुए कहा गया है कि उनके भक्तों की शरण लेने से किरात, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस आदि तत्कालीन जातियां भी पवित्र हो जाती हैं।